मोकामा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित सूरजभान सिंह जी, कारी सोहेल साहब जी, मास्टर साहब अर्ची जी, ये हमारे भाई हैं और राजा की बेटी आते हुए। देखिए मंच पर उपस्थित सभी गठबंधन के पिता पदाधिकारी कार्यकर्ता, मोकामा से आए हुए सभी बुजुर्ग अभिभावक को तेजस्वी ये गोद छू करके प्रणाम करता है। सभी माताओं बहनों को यही से हाथ जोड़ करके नमस्कार करता है और सभी नौजवान युवा साथी को यही से गले लगाता है। यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने, मुकेश साहनी जी ने, आईपी गुप्ता जी ने, लेफ्ट के सभी पार्टियों ने और हम सब लोगों ने मिलकर के महिला प्रत्याशी हम लोगों ने बनाया है। और बीना देवी जी यहाँ प्रत्याशी है, राष्ट्रीय जनता दल से खड़ी है। आप सब लोगों से मोकामा की जनता से अपील करने आए हैं कि इस बार एक वोट जो है आप लोग लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से वीणा जी को आप लोग जिताने का काम कीजिए और नया बिहार बनाने का काम कीजिए। तो जिताना है कि नहीं जिताना? पीछे से सब लोग हाथ करके उन्हें जिताना है। और देखिए तेजस्वी आया है, आप लोगों के बीच एक मौका तेजस्वी को चाहिए, एक मौका मिलेगा। एनडीए को 20 साल मिला, तेजस्वी को 20 महीना नहीं मिल सकता है। दीजिए 20 महीना, 20 महीना अगर आप लोग दीजिएगा, जो 20 साल में एनडीए की सरकार ने नहीं किया, तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। पहले भी जो कहा वो हमने किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया अधीन कराई, 4.5 लाख निजी शिक्षकों को राजकीय कर्मी का हम लोगों ने दर्जा दिया। जो कहा वो किया। उस समय भी लोग कहते थे कि असंभव है, कहां से बांटेगा नौकरी, अपन बाप के पास से ला करके पैसा बांटेगा। लेकिन हम लोगों ने नौकरी दिया, 17 महीने में नौकरी दिया। तेजस्वी ने जो कहा किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। आज भी मोकामा की जनता आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, तेजस्वी की असल लड़ाई गरीबी से है, बेरोजगारी से है, पलायन से है। तेजस्वी की असली लड़ाई महंगाई से है। तेजस्वी की असली लड़ाई अपराधियों से है और भ्रष्टाचारियों से है। इसलिए इस बार हम सब लोग मिलकर के एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। नया बिहार बनाए, ऐसा बिहार बनाए जहां सबको नौकरी मिले, काम मिले, कारखाना खुले, उद्योग लगे, धंधे लगे, अच्छा अस्पताल बने, अच्छा स्कूल बने, अच्छा यूनिवर्सिटी बने, किसानों का आय दुगुना हो, मजदूरों का सम्मान हो, गरीब जनता को सुनवाई हो। ऐसा सरकार हम लोगों को बनाने का काम करता। आज चले जाइए थाना ब्लॉक, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है तो आप बता दीजिए। हर चीज में घूसखोरी, हर चीज में कोई सरकारी काम चले जाइए, चप्पल जो है एकदम छप्पन में छेद हो जाता है, घसीटा का। लेकिन काम नहीं होता जब तक आप गांधी जी का नोट नहीं दीजिए। राशन बोलेगा 5 किलो देगा, 3 किलो उसमें भी कमीशन छोड़े। जमीन की दाखिल खरीदने उसमें भी आपको घूस देना पड़ता। हर घर जल नल से जल योजना में आप लोगों को घूस देना होता है। जाति प्रमाण पत्र बनाओ, आधार कार्ड बनाओ, हर चीज में घूस। कुछ पेंशनों मिलता है उसमें भी काट लेता होता है कि नहीं? ये कितना बढ़ गया भ्रष्टाचार। आज तक कितना भ्रष्टाचार बढ़ा था? कहीं कोई जनता का सुनवाई हो रहा है, कहीं बेईमानों पर कार्रवाई हो रहा है। इस सरकार डबल इंजन वाली, एक इंजन अपराध में है, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। मोदी जी को नहीं दिख रहा कि क्या क्या हो रहा है, उसको उस पर टिप्पणियां नहीं करते। लेकिन आप लोगों को तेजस्वी ये कहना है कि सरकार बनेगी
तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेंगे। तैयार हो गए नौजवानों? कितना लोग तैयार हो? हाथ उठा के बताना। और नौकरी कैसे मिलेगा? चुपचाप ललटेन छाप। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कौन देगा? कौन देगा नौकरी? अरे बनता है जरा पटना ही है कि चक्की मोकामा से बताइए कौन देगा नौकरी? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। नया सरकार बनाना है ना। हम नए सोच के सबको साथ तेजस्वी लेके चलेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सबको मान सम्मान तेजस्वी देने का काम करेगा। हम सब लोगों का असली दुश्मन बेरोजगार। माई बहन मान योजना लाया जाएगा, 30,000 रुपया साल का, 5 साल का 1.5 लाख रुपया और महीना का 2,500 रुपया। ये सरकार है तो डरी हुई है, तो 10-10 हजार का रिश्वत जो है माताओं बहनों के खाते में दे दी। ये रिश्वत है और रिश्वत भी नहीं, कोई मदद नहीं कर रहा है, वो कर्जा है, कर्जा उधार देकर उधार है, उधार लौटाना पड़ेगा, सूद समेत लौटाना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी माई बहन योजना का जो देगा टाले की जरूरत नहीं है, वो आर्थिक न्याय और आर्थिक मदद के तौर पे हम लोग बुलाने का काम करेंगे। तो आप लोगों का साथ, आप लोगों का क्या कहना? दोनों हाथ उठा के मेरे मीना जी को जिताना है ना, जिताया है ना। मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अभी तू चाहिए बिहार में, ये होने वाला है। और देखो हमारा तो चाचा जी के कितनी बड़ा सहानुभूति है, आप उससे ध्यान नहीं चाहिए। हम कोई कृपा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन सच्चाई जो है यही कि 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य उनके हाथ सुरक्षित नहीं है। अब रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी जो चलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए अमित शाह हमको धमकी दिए। क्या धमकी दिए? कि तेजस्वी को सबक सिखाएंगे कि अगला चुनाव नहीं लड़ेगा। अरे अमित शाह जी को हम कहना चाहते हैं, अमित शाह जी हम बिहार का लड़का किसी से डरते नहीं है। अरे बिहारी डरे वाला है, और भी अमित शाह जी से डर जाएंगे। हम बताना चाहते हैं अमित शाह जी, एक बिहारी सब पर भारी। हमारे बाबूजी ने तो तार गुरु अडवाणी जी के गिरफ्तार किए थे। लालू जी का बेटा है तेजस्वी, जब आपको गुरु अडवाणी जी से लालू जी ने डरे तो मोदी जी और अमित शाह जी से लालू जी का लेकर डरा जाएगा। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ करके जीतना आता है। तूफान से लड़ने का अलग ही मजा है, जीत उतना ही शानदार होता है। हम लोग डरे वाला नहीं। इसलिए आप सब लोग एक बार मौका दीजिए। अब देखिए 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, 18 तारीख को वोट होगा। लिख लीजिए कब होगा वो?